नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी तैयारी विद एसके चौधरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूं। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण को कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे इसमें तमाम जो तकनीकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण वास्तव में देखा जाए तो विटेकर महोदय ने 1969 में पूरे जीव जगत का वर्गीकरण करते हुए किया था। आगे हम इसका पिछला पार्ट जब पढ़ेंगे पूरे जीव जगत का वर्गीकरण, तो उसमें प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और उसी में जंतु जगत है। तो 5 भागों में विटेकर ने सजीव जगत का वर्गीकरण किया है। उसमें 5वां भाग आपका है जंतु जगत। तो जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब यह है इसमें ऐसे जीव को शामिल किया गया है, ऐसे जंतुओं को शामिल किया गया है जो एक कोशिकीय होते हैं। तो प्रोटोजोआ वास्तव में एक कोशिकीय जंतु होते हैं। इनमें जो विभाजन या जनन जो होता है अलैंगिक विधि द्वारा होता है, एसेक्सुअल होता है। अगर प्रोटोजोआ के उदाहरण की बात किया जाए तो आप बहुत बचपन से जानते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है। ये सभी प्रोटोजोआ के उदाहरण है। यूग्लिना को कहा जाता है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, लेकिन ये आता है किसमें? प्रोटोजोआ में ही आता है। सवाल कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा जीव है जो पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है, तो है यूग्लिना। तो प्रोटोजोआ के बारे में इतना जानना है कि यह एक कोशिकीय जंतु इसमें शामिल होते हैं। इसमें अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। इसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। यूग्लिना को कहा जाता है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। अब आते हैं मेटाजोआ। यह बहुकोशिकीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। कई कोशिकाओं से मिलकर ये जंतु बने होते हैं। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, नॉन कार्डेटा संघ और कार्डेटा संघ। नॉन कार्डेटा संघ का मतलब ऐसे जंतु जो बिना रीढ़ के होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और कार्डेटा संघ ऐसे जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब नॉन कार्डेटा के अंतर्गत कितने फाइलम आते हैं या कितने संघों में इसको बांटा गया है? तो ये 8 संघ है। वो कैसे याद करेंगे उसका ट्रिक देखिए। 8 संघों को याद करने का ट्रिक है पोसीपेनी एमोआई। पोसीपेनी एमोआई। पो से क्या समझना है? पोरीफेरा। सी से क्या समझना है? सिलेंट्रेटा, इसी को निडेरिया भी कहते हैं। पी से क्या समझना है? प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। नी से क्या समझना है? निमेटोडा। ए से क्या समझना है? एनेलिडा। मु से क्या समझना है? मोलस्का। आ से क्या समझना है? आर्थ्रोपोडा। और ई से क्या समझना है? इकाइनोडर्मेटा। तो याद रखिएगा पोसीपेनी एमोआई, तो 8 याद हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा जो है पूरे जंतु जीव जगत में सबसे बड़ा समूह है। अगर आपसे कोई पूछे जाए कि पूरे जंतु जगत या जीव जगत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। याद हो गया। नॉन कार्डेटा के अंतर्गत कौन आते हैं? पोसीपेनियो एमोआई। अब आते हैं कार्डेटा संघ। इसके अंतर्गत 5 वर्ग किए गए हैं। इसका हमने कोड यहां लिख दिया है परम, PARAM। परम से कैसे याद करेंगे? पिसीज वर्ग। पहला हो जाएगा पी से पिसीज वर्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं मत्स्य वर्ग। ए से क्या है? एम्फीबियन, जिसको हिंदी बोलते हैं उभयचर वर्ग। आर से है रेप्टिलिया, इसे हिंदी बोलते हैं सरीसृप वर्ग। और ए से है आपका एविज, इसको पक्षी वर्ग बोलते हैं। और एम से है मैमल्स, जिसको स्तनधारी वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं
और एक कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कोड याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओसी, पेनी, एमओआई और परम इसमें याद कर लेंगे कार्डेटा में। पीसीज वर्ग है, एम्फीबियन है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मेमल्स है। ठीक है ना। तो इस तरह से निमेटोडा को एस्के हेलमेंथीज भी कई जगह पे कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस्के हेलमेंथीज कहा जाता है। अब हम लोग एक एक कर डिस्कशन करेंगे कि पोरीफेरा में हम लोगों को क्या करना है। तो आगे हम लोग देखते हैं पोरीफेरा के बारे में। मेटाजोआ में पहला जो संघ है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में हम लोग आते देखते हैं। तो पोरीफेरा क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। पोरीफेरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनका संपूर्ण शरीर में छिद्र होता है, इसीलिए इसको स्पंजी जीव भी कहा जाता है। यानी इस छिद्र में कैनाल बने होते हैं। इसी कैनाल सिस्टम के माध्यम से इनको भोजन, पानी, खनिज सब प्राप्त होता रहता है। तो पोरीफेरा संघ का जो उदाहरण है वो याद रखिएगा, साइकान और स्पांजिला है। साइकान और स्पांजिला। तो पोरीफेरा संघ के बारे में समझ गए। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनका शरीर स्पंजी होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इनमें कैनाल सिस्टम होता है। इसी सिस्टम के माध्यम से इनको भोजन, पानी प्राप्त होता रहता है। और कोई कहे कि पोरीफेरा का कोई जीव बताइए तो उसका नाम याद रखिएगा, साइकान और स्पांजिला। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग। दूसरा है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा खासियत क्या है सिलेंटेटा में? कि इनके मुंह में बाल होते हैं। इनके मुंह में क्या है? बाल निकले होते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी विकसित नहीं होता है। ठीक है। इसका उदाहरण देखा जाए तो कौन सा है? हाइड्रा। जो कोरल होता है, जो मूंगा होता है, वो भी क्या होता है? सिलेंटेटा का ही होता है। और एक जेलीफिश। देखिए जेलीफिश नाम जरूर, लेकिन फिश नहीं है, फिश की कैटेगरी नहीं, बल्कि ये क्या है? सिलेंट्रेटा में आते हैं। तो सिलेंट्रेटा में मुंह में बाल होते हैं, जैसे हाइड्रा को आप देखे होंगे, मुकुलन के द्वारा ये गति करते हैं। कोरल आपका सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। जेलीफिश भी सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। इसके बाद आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये फीते की तरह चपटे होते हैं और इनमें चूसक अंग पाए जाते हैं, जहां पे होते चिपक के चूस लेते हैं। इसका उदाहरण देखा जाए तो फीता कृमि, जिसको हम टीनिया सोलियम कहते हैं, ये फीता कृमि है। फैसियोला हिपैटिक एक होता है और प्लेनेरिया। तीन तरह के जीव। फीता कृमि देखा जाए तो मानव के आंत में पाए जाते हैं, और जो फैसियोला होता है इसको लिवर फ्लू भी कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है? तो जानवरों के आंतों में पाए जाते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में तीन तरह के जीव याद रखिएगा, टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिक और प्लेनेरिया। चौथा संघ आप देखिए क्या है? निमेटोडा। इसको एस्के हेलमेंथीज भी कहते हैं। इसके जो जीव होते हैं ना गोल होते हैं, इसलिए इसको गोल कृमि भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखें तो एस्केरिस है, बुचेरिया है। इसी बुचेरिया से हाथी पांव रोग होता है और एस्केरिस से एस्केरिसिस रोग होता है। तो ये दोनों क्या है? निमेटोडा के उदाहरण है। अब आते हैं एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ की बात करें तो इनके शरीर खंडों में बटे होते हैं। इनके शरीर में खंड बने होते हैं। अगर देखा जाए इसके उदाहरण में तो केचुआ है, जोक है और नेरिस है। आप कभी केचुआ को देखें उसमें खंड बने होते हैं। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि यह भुरभुरी कर देते हैं, जमीन को पोर कर देते हैं, इसीलिए जुताई एक तरह से कह लिए कर देते हैं, इसीलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। अब आते हैं मोलस्का संघ। मोलस्का संघ की खासियत क्या है? कि इनका शरीर मुलायम होता है, लेकिन इनके शरीर के बाहर एक कठोर आवरण होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शरीर के बाहर हो चारों ओर से कठोर आवरण होता है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोलस्का संघ के उदाहरण देखा जाए तो घोंघा आपने नाम सुना होगा, ऑक्टोपस देखे होंगे, 8 पैर होते हैं, शिप देखे होंगे। ऑक्टोपस को ही डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस को ही
डेविल फिश कहा जाता है। आपने पिकेट टेढ़ा, जिसको पर्ल ओएस्टर कहते हैं, यही से मोती प्राप्त होता है। पर्ल ओएस्टर भी इसको कहा जाता है, पिकेट टेढ़ा से, इसी से प्राप्त होता है मोती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोसस स्क्विड, कोलोसस स्क्विड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। अगर आपसे कोई कहे कि कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी नॉन कार्डेटा में सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन है, कोलोसस स्क्विड है। याद रखिएगा, पूछा गया है, सवाल है। और ये किस में आता है, मोलस्का संघ में आता है। ये क्या मैंने लिखा है, नियोपाइलिना। तो नियोपाइलिना क्या है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होता है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन है, नियोपाइलिना होता है। तो नियोपाइलिना क्या है जी, एनेलिडा संघ और मोलस्का संघ के बीच की कड़ी है। जैसे हमने यूग्लिना को बताया था कि पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी है, उसी तरह एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन है, नियोपाइलिना। चलिए अब आते हैं आर्थ्रोपोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगर प्राणी जगत की सबसे बड़ी संघ की बात किया जाए तो कौन है, आर्थ्रोपोडा होता है। इसी में तमाम कीट पतंगे सब आते रहते हैं। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा ये संघ है। आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं वो 8 पैर वाले होते हैं, नीचे 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। इसी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कीट वर्ग भी आते हैं, लेकिन कीट वर्ग में 6 टांगे होती हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, मकड़ी है, जुगनू है, काकरोच है, मच्छर है, क्रेफिश है, सिल्वर फिश है, सभी आर्थ्रोपोडा में है। लेकिन मकड़ी ध्यान दीजिएगा कीट वर्ग में नहीं होता है। क्यों नहीं है, क्योंकि कीट वर्ग में 6 टांगे होनी चाहिए, अब मकड़ी में 8 टांगे होती, 8 पैर होती, इसलिए आर्थ्रोपोडा में तो है लेकिन कीट नहीं है मकड़ी, ये ध्यान रखिएगा। एक मकड़ी होता है जिससे गाछमी रेशम का उत्पादन होता है। गाछमी रेशम का उत्पादन जो है मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। टिक एवं माइट, ये क्या है, एक मकड़ी की प्रजाति है। टिकोमाइट क्या है, मकड़ी है। टिकोमाइट अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, मकड़ी है, मकड़ी का वंश है टिक एवं माइट। जुगनू देखिए कीट होता है, इसमें ल्यूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से जुगनू रात में चमकते रहते हैं, ल्यूसीफेरस एंजाइम की वजह से। आजकल काकरोच की चर्चा आप देखे होंगे, तो काकरोच क्या होते हैं, सफेद रक्त होता है काकरोच में। काकरोच में तमाम नली पाइप होती है, ट्रैकिया उसी के द्वारा श्वसन करते रहते हैं। इसीलिए देखते हैं काकरोचों को जब मारते हैं तो जो पाइप होती है वो चिपक जाती है, पूरी तरह से मरते नहीं है। मच्छर भी क्या होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के श्रेणी में आते हैं। मच्छरों की बात करें, जो नर और मादा 2 तरह के मच्छर होते हैं। जो मादा मच्छर है यही खून चूसती है, जो जीवों का खून चूसने का काम मादा मच्छर करती है, इनके डैने बड़े होते हैं। और जो नर मादा होता है, जो नर मच्छर होता है, वो फूल और फूलों का जो रस है वही चूसने का काम करता है। तो फूलों का रस बेचारा नर मच्छर करता है और मादा मच्छर क्या करता है, खून चूसने का काम करता है। चलिए, क्रेफिश और सिल्वर फिश ये भी क्या है, कीट है। इसके बाद बच जाता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा आपको देखते हैं, आगे हम लोग इकाइनोडर्मेटा के बारे में देखते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा की खासियत क्या है, अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, चलिए, तो आर्थ्रोपोडा के बाद बच जाता है इकाइनोडर्मेटा। क्या बच जाता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये संघ, इकाइनोडर्मेटा 8वां हो जाएगा। इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत इसके शरीर पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। शरीर पर कांटे निकले होते हैं, शरीर पर कांटे निकले होते हैं। शरीर पे देखें जगह जगह कांटे होते हैं। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा में, तो आपने नाम सुना होगा स्टार फिश।
स्टार फिश, जिसको हम लोग तारा मछली कहते हैं। तो तारा मछली जो होती है वह एक तरह से क्या है, इकाइनोडर्मेटा का ही स्टार फिश। इसी में आपने नाम सुना होगा कि जो समुद्र में सब पाए जाते हैं, सभी जो जीव होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। तो स्टार फिश इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने आगे देखा होगा समुद्री खीरा। तो जो समुद्री खीरा है यह भी क्या है, समुद्री जो खीरा यह भी है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव। तो इस तरह आप लोगों ने आज की क्लास में जंतु जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में नॉन कार्डेटा संघ को आपने देखा। पिछले लेक्चर में आगे जो हम लोग क्लास देखेंगे, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्डेटा संघ, और उस कार्डेटा संघ में कौन कौन से वर्ग है उसका डिस्कशन करेंगे, और उस वर्ग में क्या खासियत है, कौन कौन से जीव है, इसको देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जीव विज्ञान की आपकी क्लास आपको पर डे मिलेगी और शुरू से लेकर लास्ट तक मिलेगी। जिससे आपको पीसीएस की परीक्षा देना हो, आरओ की परीक्षा देना हो, लोअर की परीक्षा देना, सब में काम आएगा। जय हिंद।